अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री। तो आज इस तारुफी वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं और इसमें किन किन चीज़ों का मुताला करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है बायोकेमिस्ट्री, तो इस लफ्ज़ को सबसे पहले इस्तेमाल किया था बेटा कार्ल न्यूबर्ग ने। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले लफ्ज़ बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल किया था। तो आप जानते हैं बायोकेमिस्ट्री जो वर्ड आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो ये दो वर्ड का सम है, एक बायो और एक आपके पास मौजूद है केमिस्ट्री। ठीक है, तो लाइफ में जो केमिस्ट्री चल रही है, लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, केमिकल प्रोसेस अंजाम दिए जा रहे हैं, उनका मुताला क्या कहलाता है बेटा? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, सिर्फ जानदारों में ही जो केमिकल रिएक्शन अंजाम पा रहे हैं उनका मुताला क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है हमारे पास? तो बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस हो इनसाइड लिविंग सिस्टम विच इन्वॉल्व केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल प्रोसेस हो या फिजिकल प्रोसेस हो, उसमें आपके पास क्या है बेटा? कुछ केमिकल कंपाउंड्स भी होते हैं। ठीक है ना, तो केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो ये कोई सी प्रोसेस हो उसमें आपके पास केमिकल कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपके पास मौजूद है कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम आपने बायो वगैरह में ज़रूर सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स। ठीक है, तो क्या है बेटा, ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, कुछ कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जिनकी स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आप रोज़मर्रा की जो फूड इस्तेमाल करते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा? एनर्जी का एक अच्छा ज़रिया है, इससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, गोश्त वगैरह में प्रोटीन होता है, एग्स में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन की हमें ज़रूरत होती है बेटा मसल्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको प्रोटीन की बेहद ज़रूरत होती है। ठीक है, इसी तरह जो लिपिड है, फैट है, जो हम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, जो इजाफी कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो क्या बेटा कन्वर्ट हो जाता है लिपिड या फैट में। ठीक है, ऑयल भी कह सकते हैं, फैट एंड ऑयल। लिपिड्स किस में आते हैं बेटा? फैट्स एंड ऑयल को लिपिड्स भी कहते हैं। जो हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए फैट एंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है बेटा? लिपिड है। तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है, जो पूरे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा? सेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, जैसे DNA है, RNA एंड वाइटामिन्स। तो वाइटामिन भी एक बहुत ज़रूरी चीज़, जो कार्बोहाइड्रेट्स लेने के अलावा भी हमें इसकी नीड होती है, जो तमाम ज़रूरियात हैं उनको पूरी करनी। जैसे आपने विटामिन D का नाम सुना होगा, तो अगर विटामिन D की कमी होती है तो हड्डियाँ क्या है बेटा? कमज़ोर हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की विटामिन D मौजूद होती है। ठीक है, जैसे कि विटामिन E है स्किन के लिए, C का नाम आपने सुना होगा, विटामिन A, विटामिन B6, B12। ठीक है, तो तमाम किस्म के विटामिन मौजूद जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो इन तमाम चीज़ों का जो मुताला करते हैं बेटा हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो ये तो मॉलिक्यूल्स आपके पास, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वाइटामिन्स, ये क्या है बेटा? मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल नहीं होते, इनका स्ट्रक्चर क्या है बेटा? काफ़ी लॉन्ग होता है। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बनिस्बत तमाम मॉलिक्यूल्स के जो आपने केमिस्ट्री में अब तक पढ़े हैं। तो क्या बेटा? कार्बोहाइड्रेट भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, लिपिड हो, न्यूक्लिक एसिड हो या वाइटामिन्स, तो इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। तभी यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो दीज मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको सिंथेसाइज भी करते हैं। ठीक है, यानी कन्वर्ट करते हैं। हो सकता है कार्बोहाइड्रेट भी कन्वर्ट हो सकता है बेटा किसमें? लिपिड में, तो हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट कर सकती है। अब प्लांट क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाता है बेटा? ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा? इसको बना सकते हैं। ठीक है, या कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल मॉलिक्यूल से इन मॉलिक्यूल्स को, यानी पेचीदा जो मॉलिक्यूल आपके पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल है इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस का आपने नाम सुना होगा बायो में। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये आपके पास बनाता है ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं ना। तो क्या है बेटा? ये आपके पास ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बेटा? एक सिंपल मॉलिक्यूल है। अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखेंगे वो क्या होगा? C6H12O6। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो क्या है बेटा? थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। क्लियर है?
तो बायोकेमिस्ट्री जो है फोकस करती है व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड अवर सेल, कि हमारे सेल में क्या हो रहा है, एंड लुक एट हाउ सेल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और जो सेल्स है आपस में किस तरीके से रब्ता जो है वो रखते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अभी इतनी पेचीदगी में नहीं जाना, बस चंद चंद बातें समझनी है जिसके लिए हमें क्या है बेटा, चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, तो आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाती है बायोकेमिस्ट्री की तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो हम तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो उसको डिफाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं। जो केमिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं उसका मुताला क्या कहलाता है बेटा, बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो बायोकेमिस्ट्री कैन बी डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस। तो केमिकल सब्सटेंस होंगे तो उनका केमिकल प्रोसेस भी होगा। केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आते हैं, तो दोनों में ही केमिकल सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं और उनकी एक रिएक्शंस भी होते हैं। तो उनका मुताला क्या कहलाएगा बेटा, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, तो प्लांट क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज तैयार करते हैं। ठीक है, तो इनका मुताला भी क्या कहलाएगा बेटा, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी बॉडी भी क्या है बेटा, इसको कन्वर्ट कर देगी बेटा किसमें, लिपिड्स में। ठीक है, तो लिपिड्स क्या होता है बेटा, फैट एंड ऑयल को लिपिड्स कहते हैं। तो क्या है बेटा, लिपिड्स हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं, तो जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी या काफ़ी देर तक कुछ नहीं खाएंगे तो ये लिपिड क्या है बेटा, ये ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, और हमें एनर्जी फराहम करेगी। ठीक है, जिसको आप चर्बी भी कहते हैं। ठीक है, तो कि जो एक्सेस अमाउंट में जो लिपिड है वो कन्वर्ट होगा बेटा कार्बोहाइड्रेट में, आप उससे एनर्जी हासिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के मामला हमारे पास। तो आज ज़रा और कुछ बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। क्या है बेटा, फूड इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो फूड यानी ग़िज़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अर्थ में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अब फूड क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस है, तो उसमें बहुत सारी केमिकल्स मौजूद होते हैं। जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी तो क्या है बेटा, केमिकल है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा, H2O। तो कुछ केमिकल का इंटेक ठीक होता है और कुछ केमिकल का इंटेक क्या होता है बेटा, मुज़र सेहत होता है। ठीक है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है बेंजीन के बारे में, अगर आपको याद हो तो बेंजीन क्या है बेटा, काफ़ी ख़तरनाक ही डेंजरस है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ ख़तरनाक केमिकल्स आपके पास मौजूद है, लेकिन इसका नाम अक्सर व बेशतर आप केमिस्ट्री पढ़ते हुए सुनेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पानी भी एक केमिकल है। ठीक है ना, जो आप एयर ले रहे हैं वो भी तो क्या बेटा, एक केमिकल, इसका केमिकल फार्मूला है, इसमें ऑक्सीजन है, O2 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसी तरीके से फूड भी क्या है बेटा, एक मिक्सचर है। ठीक है, किसका, केमिकल सब्सटेंस का। तो उसमें बेटा कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, नाइट्रोजन ही मौजूद हो सकता है, सल्फर ही मौजूद हो सकता है, मैग्नीशियम से लेकर कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, सोडियम, तो तमाम चीज़ों से मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, तो फूड फ्यूल्स मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो फूड क्या करता है बेटा, मेटाबॉलिक रिएक्शन को फ्यूल फराहम करता है। ठीक है, जब आप फूड इनटेक करेंगे या ग़िज़ा लेंगे तभी क्या है बेटा, मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारे बॉडी में होंगी, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। तो अब इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस की भी दो टाइप्स है, एक है बेटा कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, इसमें होता है क्या बेटा, हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी बॉडी में अंजाम पा रहे होते हैं उनको कहते हैं बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब आज मेटाबॉलिक प्रोसेस की दो टाइप्स देख लेते हैं, वो क्या है। ठीक है, तो इन लिविंग बीइंग सर्टेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, और इसके अलावा वाइटामिन से, तमाम क्या बेटा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये ब्रोक हो जाता है, किस क्या हो जाता है बेटा, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन टू प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, तो क्या है बेटा, ये तमाम चीज़ें क्या है बेटा, ब्रोकन डाउन होती हैं। ठीक है ना, ये तमाम क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। लफ्ज़ आया था मैक्रो मॉलिक्यूल, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है। तो जब ये ब्रेक डाउन होंगे, छोटे छोटे हिस्से में बटेंगे, तो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कोई भी ग़िज़ा आप लेते हैं, आप उसको चबाते हैं, ठीक है, तो वो उसके डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आप उसको चबा कर नहीं खाए तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुतासिर हो सकता है। ठीक है, तो आपको एनर्जी मिलने का जो अमल है वो भी मुतासिर हो सकता है। तो certain complex organic molecules are broken down into simpler one to provide energy, और इस अमल को आप कहते हैं बेटा कैटाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है बेटा, जो आपके पास बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, सिंपलर वन में। ठीक है, जिसमें बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा सिंपलर वन में। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा, आपसे एमसीक्यू नहीं पूछा जा सकता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाए बेटा सिंपलर वन में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, कैटाबॉलिज्म। तो इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है,
तो कैटाबॉलिज्म में जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन की एग्जाम्पल ये है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन इंक्लूड द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है। तो जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन क्या है बेटा, वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे हिस्सों में, यानी ग्लूकोज में, ठीक है। तो जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो किसमें बेटा, ग्लूकोज में, तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, ये प्रोसेस हुआ बेटा कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म के जरिए क्या होती है बेटा, हमें एनर्जी हासिल होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, टू प्रोवाइड एनर्जी। तो जिसमें हमें एनर्जी हासिल हो वो प्रोसेस क्या है बेटा, कैटाबॉलिज्म है। तो ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में। इसी तरीके जो प्रोटीन आपके पास, अगर आपने प्रोटीन इनटेक किया है तो प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड में, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, आपके पास एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसको आप क्या कहेंगे बेटा, कैटाबॉलिज्म कहेंगे। और इसे जो लिपिड है वो तब्दील होगा बेटा किसमें बेटा, फैटी एसिड। तो अगर आप लिपिड्स की इनटेक कर रहे हैं तो वो तब्दील होगा बेटा फैटी एसिड में, ठीक है। तो ये जो आपके पास मैंने कुछ प्रोसेस का नाम लिखा है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है, तमाम क्या बेटा कैटाबॉलिज्म में शुमार होती है। इसमें ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में, लिपिड कन्वर्ट होगा फैटी एसिड में, और इसके ज़रिए से आपको एनर्जी हासिल होगी। अब इसी तरीके से अगला एक और है मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसका नाम है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आप देख चुके हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक दो प्रोसेस है, दो किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शन है, एक है कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक है एनाबॉलिक रिएक्शन। तो अब देखने जा रहे हैं बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विच मोर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपलर वन। तो इसमें क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेंगे छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल से, ठीक है। बात समझ में आ रही, कौन सब्सटेंस बनेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेंगे सिंपलर वन से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनेंगे। ऐसा क्यों होगा, जब हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी या इजाफी तौर पे हमारे पास फूड मौजूद होगा, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो वो क्या है बेटा, कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। बात समझ में आ रही है। तो आइए देखें, सोचिए आपने ज़्यादा ग़िज़ा ले ली, ठीक है। तो अब क्या आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एनर्जी की, तो बॉडी क्या करेगी, जो इजाफी मिकदार में आपके पास फूड है उसको कन्वर्ट करेगी बेटा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। तो वो जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या करेगा, काम करेगा, स्टोर करेगा एनर्जी को, ठीक है। किस तरीके से काम करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, और जब हमें ज़रूरत होगी तो वही जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो बन चुका है एनाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए, अब वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, और हमें क्या देगा बेटा, एनर्जी फराहम करेगा, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म में क्या होगा बेटा, जो आपके पास जो छोटे छोटे जो सिंपलर वन मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में। जब हमें एनर्जी की नीड ना हो तो वो एज अ काम करेगा बेटा, स्टोर करेगा एनर्जी को। जैसे कि एक मिसाल के तौर पर बैटरी है, ठीक है। तो अगर लाइट चले जाए, बिजली चले जाए, लोड शेडिंग चले जाए, ठीक है, तो बैटरी क्या करेगी, हमें करंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास बिजली मौजूद नहीं है। इसी तरीके से एनाबॉलिज्म है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया, चार्ज हो रहा है, समझिए बॉडी में क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स जमा हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी एनर्जी की तो यही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या है बेटा, कैटाबॉलिक रिएक्शन करेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस करेंगे, और इसके ज़रिए से हमें एनर्जी हासिल होगी, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, हम एनर्जी को स्टोर करते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इस कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिक रिएक्शन इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। तो स्टार्च जो है वो प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, इसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। तो अगर इजाफी मिकदार में हम ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट होगा कैसे बेटा, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर करेगा एनर्जी को, ठीक है। और जब हमें ज़रूरत होगी तो ग्लाइकोजन क्या है बेटा, डिकम्पोज होगा ग्लूकोज में, और हम उस एनर्जी को हासिल कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शन। और इसी तरीके से प्लांट में इजाफी ग्लूकोज अगर बन रहा है, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होगा कैसे बेटा, स्टार्च में, ठीक है। और जब प्लांट को ज़रूरत होगी एनर्जी की तो स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होगा कैटाबॉलिक रिएक्शन के ज़रिए। तो अब तक आप बायोकेमिस्ट्री के बारे में काफ़ी हद तक जान चुके होंगे। तो बायोकेमिस्ट्री भी अपना एक अलहदा मकाम रखती है, ठीक है। इस तरीके जो बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।